130 के करीब लोग बैठे थे कि मैंने किस तरह बात की और शाह साहब के शागिर्दों ने किस तरह बात की। शाह साहब के शागिर्दों ने और सियाल साहब के मुरीदों ने, क्योंकि वो मुर्शद कह रहे थे उनको, मुर्शद, उनके मुरीदों ने किस तरह बात की। इस्लाम में किस तरह बात हुई है आपकी? ये मेरी हुई है तकरीबन घंटा डेढ़ पहले हुई है। जिस तरह वो बात की गई, जिस अंदाज में की गई, क्या ये मुसलमान खुद को कहने वाले ये इस बात को जस्टिफाई करेंगे कि ये किस तरीके पे बात की गई, ये कौन सी सुन्नत है। और वहां पर मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद की सुन्नत अपनाई गई कि दूसरों को गाली निकालने के लिए जरूरी नहीं कि अपने मुंह से निकाली जाए, दूसरे का हवाला देकर निकाल दो। और फैसल डार ने वही काम किया। मीर साहब, यहाँ तो किसी को मॉडरेटर बना दो, नीचे कादियानियों को तो पट्टा डालना है। एक मिनट में से क्या तो बनाते आप। अच्छा, दूसरी बात यह है, देखो मेरे भाइयों, बात बड़ी सिंपल सी है, आसान सी है कि कुरान मजीद के अंदर अब ये कहेंगे देखो वो आयत तो किसी और के बारे में थी, आपने हम लोगों पे फिट कर दी। मैं इस चीज़ को कभी सोच भी नहीं सकता था कि हमारे उलमाए कराम सैयद ज़फ़रुल्लाह शाह साहब या मोहम्मद बिन सियालवी साहब जो हैं ये बात करेंगे कि अगर तुम लोग इन गालीबाजों को रोक रहे हो या इनका नाम मेंशन कर रहे हो तो ये कादियानियों की सूरतकारी है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि ऐसे आलम दीन ये बयान देंगे, आज कीदे खत्म नबूवत के काम करने वालों के ऊपर ये बयान देंगे। ये अस्तगफिरुल्लाह, ये गालीबाजों को रोकना और गालीबाजों के खिलाफ कदम उठाना ये कादियानियों की सूरतकारी है। ये किस जगह पढ़ लिया आपने? उस किताब का नाम भी बताया ना हमें। पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह गोलवी की किताब से पढ़ा आपने? किसकी किताब से पढ़ा आपने? आप हम तो गए थे आप लोगों के पास कि ये गालीबाज जो बैठे हुए हैं आप लोगों के पास, ये जो गालीबाजों को गालीबाजी करते हैं, मुसलमानों पे कुफर के फतवे देते हैं, ये शातिमियत के फतवे देते हैं, इनको रोकें। ये हमारे ऊपर फतवे लगाते हैं कि ये कादियानियों के सुलतकार हैं। उल्टा आपने उनको बजाय आपने हम पर फतवे लगा के हम सुलतकारी कर रहे हैं। जी जाहिद भाई। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम जी, मौलाना मोहम्मद जाहिद जी आ रही है। अच्छा, माजरत के साथ मैं ना सिर्फ ये कुछ लोग जो हैं ये गलत बयानी जो करते हैं ना, मैं ज़रा उनको क्लियर कर दूं कि तुहाडे वड्डियां ने भी पुत्र सैफ चिश्तियाई किताब ना ख्वाब च नहीं वेखी है। शमसुल हुदाया पीर मेहर अली शाह साहब ते ए सैफ चिश्तियाई, हम ना ये किताबें पढ़ के बैठे हुए हैं। सफ़ा नंबर 89 पे जिस कज़ाब ने तुम्हारे साथ झूठ बोला है ना, सफ़ा नंबर 89 पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, फ़लाँ लिखा हुआ है, फ़लाँ लिखा हुआ है। मैं सिर्फ उसका, ये है सफ़ा नंबर 89 इस किताब का। किताब का नाम क्या है? सैफ चिश्तियाई। इसी के ऊपर उस डॉक्टर कज़ाब ने झूठ बोला था ना कि पीर मेहर अली शाह साहब ने लिखा हुआ है ये 89। इसका जिसने स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो, स्कैन चाहिए मुझसे ले लेना। जो बात उस झूठे कज़ाब ने कही है ना वो इस किताब में नहीं लिखी हुई, इस सफ़ा नंबर पे नहीं लिखी हुई, इस किताब के अंदर भी नहीं लिखी हुई। पीर मेहर अली शाह साहब ने ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई। तो ऐसे कज़ाबों से बचें, ऐसे झूठों से बचें, अपना ईमान ख़राब ना करें। ऐसे गंदे और गलीज़ लोगों के पीछे लग के अपने ईमान ख़राब ना करें। ये झूठे कज़ाब लोग हैं। और ये बताने का मकसद पता क्या है? मैं बताता हूँ आपको। ये फैसल डार है ना, जो ये फैज़ डार, ये कुछ दिन पहले तक उसी डॉक्टर की झोली में बैठा हुआ था। ये जो आज बैठा हुआ है ना जाके सियालवी साहब के पास, ये सबसे बड़ा चमचा जो था ना उस डॉक्टर हॉली स्पिरिट का, ये बंदा था फैसल डार। ठीक है, इन लोगों ने प्रमोट किया ऐसे झूठे और कज़ाबों को। आज से कोई 10, 15, 20 दिन पहले, 1 महीना पहले तक ये फैसल डार एक पाँव जूती का उम्मे रुबाब का इसके मुंह में होता था, एक पीर अफगानी का, दोनों की जूते मुंह में लेके ये सारा दिन सोशल मीडिया के ऊपर घूमता था। सारा दिन ये पीछे अपनी कुत्ते की तरह दुम ऊंची करके मुंह में जूते लेके, एक उम्मे रुबाब का जूता, एक पीर अफगानी का, सारा दिन सोशल मीडिया के ऊपर ये कुत्ते की तरह भौंकता था।
آج وہ بندہ جا کے سیالوی صاحب کے پاس بیٹھ کے ان کے خلاف بھونک رہا ہے. یہ وہی ڈاکٹر ہولی اسپرٹ کے ساتھ بیٹھ کے یہ سب کے خلاف بھونکتا تھا. آج پیر اسکانی صاحب کے پاس بیٹھا ہے, ظفر اللہ شاہ صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, کل کو یہ کسی اور کے ساتھ بیٹھا ہوگا, ان کے خلاف بھونک رہا ہوگا. تو اس طرح کے کتوں کو جب منہ لگاتے ہیں نا آپ, ان جیسے کتوں کو جب ویلیو دیتے ہیں, ان جیسے کتوں کو جب آپ اٹھا کے نا, جو غلیظ جانور ہوتا ہے نا گھر کی دہلیز سے باہر باندھنے والا, اس کو جب آپ اتنی اجازت دے دیتے ہیں نا کہ وہ گھر کے اندر داخل ہونا شروع ہو جائے, آپ اس کو براڈ میں بٹھانا شروع کر دیں, یہ کتے ہر برتن میں منہ مارتے ہیں. تو ہم جو بتا رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو سمجھانے کی, وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بد نسلے کتے ہیں. شارپ شوٹر ہو گیا, یہ فیصل ڈار ہو گیا, شاہد ڈڈو, گجر 302 اور یہ عفی شاہ اور اس قسم کے جتنے بد نسلے اور غلیظ کتے ہیں, یہ کہیں بھی برتنوں میں منہ ماریں گے جا کے. جب آپ ان کو اجازت دیں گے نا, جب آپ ان کو گھروں میں داخل کریں گے, جب آپ ان کو دروازے سے اندر آنے کی اجازت دیں گے نا, یہ آپ کے برتنوں میں منہ ماریں گے. ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں بڑے پیار سے کہ ان بے شرموں بے غیرتوں کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں, گالی بازوں کو, ان کتوں کو آپ ختم نبوت کے نام پہ لوگوں کے اوپر مسلط کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں. آپ لوگ ان کو آگے کر کے مسلمانوں کے اوپر سر کے اوپر چڑھائی کروا رہے ہیں. ہم نے بارہا آپ لوگوں کو کہا کہ ایسے لوگوں کو اپنی برادوں سے دور کریں. ہم نے بارہا آپ کو نشاندہی کروائی, ان کی ریکارڈنگز آپ کو سنوائی, ان کی براڈز کے اوپر آپ کے کرتوت بتائے, لوگوں کی ماں بہن بیٹیوں کے خلاف ان کی بکواسات, ان کی گالیاں, لوگوں کو ٹارگٹ کرنا, ہر قسم کی خرافات ہم آپ کو دکھا چکے ہیں. اس کے باوجود آپ کے کان کے اوپر جوں نہیں رینگ رہی. آپ ان کو باقاعدہ اپنی برادوں کے اوپر بٹھاتے ہیں, خصوصی نشستیں دی جاتی ہیں. ساحل بھائی ایک منٹ رک جائیں. خصوصی نشستیں دی جاتی ہیں ان لوگوں کو. یہ شاہد ڈڈو ہو گیا, یہ راؤ نعیم ہو گیا, اتنے گندے غلیظ اور گھٹیا یہ گالی باز ہیں کہ ان سے کسی کی بھی ماں بہن جو ہے اس کی عزت محفوظ نہیں ہے. تو برائے مہربانی ہم نے آپ کو بارہا سمجھایا ہے. ظفر اللہ شاہ صاحب آپ سے میری کال پہ بات ہوئی, میں نے آپ کو یہ درخواست کی تھی. آدھا پونا گھنٹہ جتنی بات ہوئی میں آپ سے درخواست کرتا رہا ہوں کہ ظفر اللہ شاہ صاحب آپ اپنی عزت خراب کر رہے ہیں, سیالوی صاحب اپنی عزت خراب کر رہے ہیں, لوگ آپ کا احترام کرتے ہیں, آپ کی عزت کرتے ہیں. ان گالی باز بغیرتوں کی وجہ سے اپنی عزت خراب مت کریں. ان گالی باز بے شرم بے حیا لوگوں کی وجہ سے اپنی عزت کے اوپر سوال نہ اٹھائیں, اپنے کردار کے اوپر سوال نہ اٹھوائیں. لوگوں سے, ان لوگوں سے دوری اختیار کریں, ان کو اپنی برادوں سے دور کریں, ان کو جوتے مار کے نکالیں ان بے شرموں کو, اور ان کو ان کی اوقات بتائیں کہ گندے لوگ ہو تم, لوگوں کو ماں بہن کی گالیاں دیتے ہو. جس دن تم لوگوں کو ماں بہن کی گالیاں دینے سے باز آ جاؤ گے, توبہ کرو کہ ہمارے ساتھ بالکل آ کے بیٹھنا, عزت کے ساتھ تمہیں بٹھایا جائے گا. لیکن جب تک تم ان حرکتوں سے باز نہیں آتے, تم حق نہیں رکھتے کسی بھی مسلمان بھائی کے پاس آ کے عزت اور احترام سے بیٹھنے کا. لیکن اس کے باوجود, بارہا ہر بندے کے بتانے کے باوجود, سمجھانے کے باوجود, ثبوت دینے کے باوجود, آپ لوگ ان گندے اور غلیظ لوگوں کو منع نہیں کر رہے. آپ باقاعدہ, اگر کوئی بندہ آپ کے پاس آتا ہے, آپ باقاعدہ ڈیفینڈ کرتے ہیں ان بغیرتوں کو, ان گالی بازوں کو, ان گندے اور غلیظ انڈوں کو. تو اب جو ہے وہ حد ہو چکی ہے. آج بھی یہی کچھ کیا آپ نے. شارپ شوٹر کس کو نہیں پتا کہ گالی باز ہے؟ شارپ شوٹر جتنا گندا اور غلیظ آدمی, ایسا گندا اور غلیظ آدمی کہ اپنی بیٹی سے گالیاں دلوا رہے ہیں لوگوں کو. لعنت ہے ایسے مسلمان ہونے پہ. بے شرم آدمی, بے غیرت آدمی, اپنی بیٹی کو آگے کر کے تو نے لوگوں کو گالیاں دلوائی ہیں, پھر تو نے اپنی بیٹی کو گالیاں دلوائی ہیں. تجھے تو ڈوب کے مر جانا چاہیے تھا. تجھے اس دن خودکشی کر لینی چاہیے تھی جس دن پہلے دن تجھے کسی نے تیری بیٹی کا نام لے کے گالی دی تھی. کیونکہ بے غیرت آدمی, تو نے خود اپنی بیٹی کو سوشل میڈیا پہ بٹھا کے لوگوں کو گالیاں دلوائیں, بدزبانیاں کروائیں اپنی بیٹی سے. چھوٹی سی معصوم بچی ہماری بیٹیوں کی طرح. یہ تربیت دے رہا ہے تو بچوں کو, اپنے گھر میں بیٹھ کے تو لوگوں کو ماں بہن کی گالیاں دیتا ہے. یہ تربیت دے رہا ہے اپنے بچوں کو, یہ اسلام سکھا رہا ہے. لوگوں کو تو نے باہر کیا تبلیغ کرنی ہے, کسی اور کو تو نے کیا اسلام سکھانا ہے, کسی قادیانی کو تو نے کیا تبلیغ کرنی ہے. اور تو اپنی بیٹی کو گالیاں سکھا رہا ہے, اپنے گھر میں اپنی بیوی کے سامنے لوگوں کو ماں بہن کی گالیاں دے کے اس کو گالیاں سکھا رہا ہے. جو تیری جو یہاں پہ لیک ہوئی تھی آڈیو, وہاں پہ پتہ نہیں چل رہا تھا جو ویڈیو تیری لیک ہوئی تھی, کوئی خاتون سامنے لیٹی ہوئی ہے وہاں پہ بیٹھ کے تو گالیاں دے رہا ہے. کون تھا وہ؟ تیری بیوی تھی, کوئی ماں تھی, بہن تھی, بیوی تھی, بیٹی تھی یا والدہ تھی, جو بھی تھی. لیکن تو ایک خاتون تو تھی نا, بغیرت آدمی, اس کے سامنے بیٹھ کے تو لوگوں کو ماں بہن کی گالیاں دے رہا تھا. یہ تو لوگوں کو بتا رہا ہے کہ ہم اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں. بغیرتوں, بے شرما لوگوں کے اوپر کفر کے فتوے بانٹتے ہو. اور وہ فیصل ڈار صاحب,
बड़े मोमिन रोज किसी ना किसी की झोली में बैठा होता है जाके और दूसरे को गाली दे रहा होता है, रोज किसी की झोली में बैठ के दूसरे को गाली देता है, दूसरे दिन किसी और की झोली में बैठ के दूसरे को गाली देता है। और तुम्हारी कोई ईमान, कोई जुबान, कोई दीन, कोई मजहब, कोई चीज है बेगैर? तो इसी पीर असकानी की झोली में बैठ बैठ के तूने किस किस को गालियां नहीं दी, मुझे बता। किस किस को तूने पीर असकानी की झोली में बैठ के गाली नहीं दी? इसी पीर असकानी के तू तलवे चाटता रहा, तू कुत्ते की तरह इस पीर असकानी के तलवे चाटता था। ये उमर रुबाब के तू तलवे चाटता रहा, कुत्ते की तरह उमर रुबाब के पीछे तू फिरता रहा, हड्डियां चूसता रहा तू वहां पे उमर रुबाब के पीछे। आज तू उमर रुबाब को गालियां दे रहा है, पीर असकानी को गालियां दे रहा है। आज वो मोमिन नहीं है। उसी डॉक्टर होली स्पिरिट के पास बैठ के, उसकी ब्राड पे बैठ के तू सारी जो उलमाए दीन है, जो काबिरीन है इस्लाम के, उनके खिलाफ तू बकवास करवाता भी रहा, सुनता भी रहा, सारा कुछ तू वहां पे बैठ के सुनता रहा। तू उस डॉक्टर होली स्पिरिट के भी तलवे चाटता था कुत्ते की तरह। कुत्ते की तरह दुम हिला हिला के तू वहां पे बैठ के उसके डॉक्टर होली स्पिरिट के पीछे, वो गली के आवारा कुत्ते की तरह उसके पीछे तू दुम हिलाता था। डॉक्टर साहब करता था सारा दिन। आज तू जाके सियालवी साहब के पास बैठ गया उनको जलील करवाने के लिए। तुम लोगों की वजह से सियालवी साहब जलील हो रहे हैं, तुम बेगैरतों की वजह से। ज़फ़रुल्लाह शाह साहब जलील हो रहे हैं, तुम बेगैरतों की वजह से, और वो खुद भी अपनी गलती की वजह से कि उनको बार बार बताया जा रहा है, बार बार समझाया जा रहा है कि इन बेगैरतों को, इन गली के आवारा कुत्तों को साथ न मत बिठाओ, इनकी औकात नहीं है, ये इस काबिल नहीं है कि आप लोगों के साथ इस इज्जत के साथ यहाँ पे ब्राड में बैठे। लोग आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन जब ये गली के आवारा कुत्ते आपके साथ बैठे होते हैं, लोग शकूक व शुबहात में मुब्तला होते हैं कि ये गालीबाज, ये गंदे गलीज लोग इनके साथ क्यों बैठे हैं। और दूसरी बात, ज़फ़रुल्लाह शाह साहब और सियालवी साहब आप सुन रहे हैं तो, वरना उनका कोई भी मेरी तरफ से ये पैगाम पहुंचा दे, आपकी ब्राड के ऊपर जब से आप लोगों ने इनको मॉडरेटर बनाया था, इन गंदे गलीज गालीबाजों को, इन 2-2 टके के आवारा कुत्तों को, इन लोगों ने हर उस मुअज़्ज़ज़ और शरीफ आदमी को ब्लॉक किया, हर उस शख्स को ब्लॉक किया जो सिर्फ आप लोगों को ये समझाने के लिए आता था कि यार यहाँ पे गलत हो रहा है, यहाँ पे गलत हो रहा है। हर बंदे को ये म्यूट करते थे, हर बंदे को ब्लॉक करते थे। मेरे पास रिकॉर्डिंग्स मौजूद है, मुझसे प्रूफ ले लीजिएगा। बगैर टेस्ट किए सिर्फ आपकी ब्राड पे इंटर हुए मुझे ब्लॉक म्यूट किया गया बार बार। जब भी मैं इंटर हुआ मुझे म्यूट किया गया उस ब्राड के ऊपर, क्योंकि इनको पता था कि ये ब्राड पे आएंगे और ये आके सियालवी साहब को हमारे करतूत बताएंगे, हमारी गलाजतें बताएंगे, हमारे किरदार बताएंगे। तो ये हम आप तक पहुंचाना अच्छा, फिर भी हमें मुश्किल नहीं है। मैंने ज़फ़रुल्लाह साहब काल पे भी आपको यही कुछ बताया। वो शाहिद डड्डू ने लाइव चलाई हुई है, जरा उसके बारे में भी थोड़ा बयान कर दे। शाहिद डड्डू लाइव चला रहा है। हाँ, शाहिद डड्डू साहब जो हैं ये सबसे गंदे, गलीज और बदतरीन, बदबूदार शख्स हैं इस सोशल मीडिया के ऊपर। 2 बंदे जिनको मैं दुनिया का सबसे बदतरीन और बदबूदार शख्स समझता हूं, जिसने यहाँ पे सोशल मीडिया के ऊपर नौजवान नस्ल के अंदर ये गालीबाजी का जहर इंजेक्ट किया है, ये गंदगी, ये गलाजत इंजेक्ट की है, उसमें सबसे बड़ा हाथ इस शाहिद डड्डू का है। ये गंदार, गलीज आदमी, बदबूदार, मुताफिन और गलीज आदमी, इस बंदे ने ये जहर इंजेक्ट किया नौजवान नस्ल में। बहुत सारे नौजवानों के अंदर ये गालीबाजी, ये बदजुबानी, ये बद कलामी का जहर इस गलीज आदमी ने इंजेक्ट किया और ये शार्प शूटर ने इंजेक्ट किया। गुज्जर 302 गंदा गलीज आदमी, रौ नईम, वो जो खुद को कहता है मेरे पास काबे की चाबियां हैं, लोगों को मां बहन की गंदी गालियां देने वाला गलीज, बदबूदार, मुताफिन शख्स, तुम्हारी जुबानों से ताफुन उठता है। जब तुम मुंह खोलते हो गटन के ढक्कन उठते हैं, तुम लोगों को धोखे देते हो हमारे पास काबे की चाबियां। लानतियों, बेगैरतों, बेशर्मों और बेहयाओ लोगों को तुम लोगों ने इस कदर, तुम लोगों से लोग तंग है, तुम जलील लोगों की वजह से लोग सोशल मीडिया छोड़ने पे मजबूर हो गए हैं कि यार जब भी जाएंगे कहीं ना कहीं से ये गटर ज़दा, ताफुन ज़दा लोग कहीं ना कहीं से हमारे मत्थे लग जाएंगे, लोगों को मां बहन की गालियां देने वाले गंदे गलीज लोग। तो बेशर्मो, बेहयाओ, बेगैरतो बात आ जाओ, ये इस्लाम की तबलीग नहीं है, ये ना इस्लाम की तबलीग नहीं है। पैसे लेके आपको ये गालियां देते हैं, ये मर्जियों से पैसे लेते हैं। इतनी मदद उधर सामने क्यों नहीं आती यार? पैसे लेते हो या ना लेते हो, अली अहमद, बात यह है कि अपनी कब्र काली कर रहे हैं, लोगों के बच्चों का मुस्तकबिल तारीख कर रहे हैं ये बेगैरत। अपनी कब्र में बिछू। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है, एक मिनट रुक जाओ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है, जाओ बुखारी की हदीस पढ़ो 7076,
मुसलमान को गाली देने वाला फासिक है, बगैर तो तुम सारे फासिक हो। जिसने मुसलमान भाई को माँ बहन की गाली दी है ना, सब फासिक हो, तुम सारे फासिक हो, रसूलुल्लाह के कौल के मुताबिक फासिक हो। अगर तुम इससे बात नहीं आओगे, तुम ये बेगैरतियां, बेशर्मियां, बेहयाइयां नहीं छोड़ोगे, तो इंशाल्लाह रोजे क़यामत हर उस मुसलमान भाई का हाथ तुम्हारे गिरेबान में होगा जिसको तुमने गाली दी है या जिसके ऊपर तुम लोगों ने नाजायज कुफर के फतवे लगाए हैं, जिसको तुमने काफिर कहा है, इंशाल्लाह उनका हाथ तुम्हारे गिरेबानों में होगा। जैसे यहाँ पे कुत्ते की तरह तुम जलील हो रहे हो ना गाली बाजो, यहाँ पे जिस तरह तुम्हारी जिल्लत और रुसवाई तुम्हारा इस सोशल मीडिया पे मुकद्दर है कि हर जगह पे तुम गाली बात के नाम से जाने जाते हो, इसी तरह इंशाल्लाह रोजे महशर तुम जलील और रुसवा होके उठोगे और हर मुसलमान के जवाब दोगे। हर मुसलमान का हाथ तुम्हारे गिरेबानों के अंदर होगा, तुम्हें घसीट के लेके जाएंगे वो कि तुम हमें हमारे ऊपर कुफर के फतवे देते थे, सबसे गंदे और गलीज और घटिया लोग थे तुम, उसके बावजूद तुम हमें कुफर के फतवे देते थे, गाली बाजो, बेशर्मो, बेहयाओ और रसूलुल्लाह की हदीस के ऐन मुताबिक फासिको। एक मिनट मौका दीजिएगा। जाहिद भाई, अभी आपने सैफ चिश्तियाई खोली, हमें उसका दर्शन करवाए। आपको एक अरसा हो गया में नबूवत का काम करते हुए, क्या आपने कहीं पे ये पढ़ा है कि गालीबाजों को रोकना और गालीबाजों के खिलाफ कदम उठाना ये कादियानियों की सुलतकारी है? कहीं आपने पढ़ा ये? क्यों जाहिद भाई? बिल्कुल नहीं पढ़ा, बिल्कुल नहीं पढ़ा। मैं साहिल कालू भाई, आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं मुझे, मैं आपको बड़ी अच्छी तरह जानता हूं। आपको पता है आपकी लाइब्रेरी में क्या क्या पढ़ा हुआ है, ठीक है? मुझे पता है आपकी लाइब्रेरी में क्या क्या पढ़ा हुआ है और आपको पता है मेरी लाइब्रेरी में क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या किताबें हमने कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं। आज अगर हम यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, तो आपको भी पता है कि क्या क्या पढ़ के यहाँ पे बैठे हैं, मुझे भी पता है कि हम क्या क्या पढ़ के यहाँ पे बैठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से। मैं फख्र से नहीं कहता, अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए, अल्लाह तकब्बुर और गरूर से माफ़ करे, अल्लाह ऐसी किसी भी जो है वो तकब्बुर में या गरूर में हमें मुब्तला ना करे। लेकिन अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह के एहसान से हमने वो किताबें पढ़ी हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से मिर्ज़ा कादियानी की किताबें भी पढ़ी हैं, अपने उलमाए दीन की किताबें भी पढ़ी हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह दीन भी पढ़ा है, अल्लाह के फजलो करम से जितनी हमें तौफीक मिली है। और इस कदर गलीज और गंदे गालीबाज ये जो सोशल मीडिया के ऊपर ये बैठे हैं डड्डू और शार्प शूटर जैसे, किसी किताब में नहीं लिखा कि ये इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं। किसी किताब में मुझे किसी किताब में निकाल के दे दें कि ये इस्लाम की तबलीग है, किसी को माँ बहन की गाली देना, ये आप तबलीग कर रहे हैं या इस्लाम का आप नाम रोशन कर रहे हैं। मुझे बताओ तो सही, ये लिखा कहाँ हुआ है? कहाँ से लिए तुमने ये तबलीग के लोगों को माँ बहन की गालियाँ देनी है? ये किसने सिखाया है तुम्हें? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीम नहीं है, असहाबे रसूल की ये तालीम नहीं है, खुलफाए राशिदीन की ये तालीम नहीं है, तबा ताबईन की ये तालीम नहीं है, बुजुर्गान दीन की ये तालीम नहीं है। मुझे बताओ पीर मेरे अली शाह साहब की ये तालीम है कि लोगों को माँ बहन की गालियाँ दो? ये तुम्हें मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब ने सिखाया था, मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी साहब ने सिखाया था? किसने सिखाया था तुम्हें? असेंबली में हमारी जाके कार्रवाई पढ़ के देख ले, मुझे बताएं हमारे उलमाए दीन ने इन कादियानियों को माँ बहन की गालियाँ दी हैं या दलीलें दी हैं? इनके इश्कालात के जवाब या इनकी माँ बहन को गंदी और गलीज गालियां दी हैं? बताएं मुझे। मुफ्ती महमूद साहब हो गए या जितने भी हमारे उलमाए दीन, जितने भी हमारे वहाँ पे पेश हुए थे बुजुर्गान दीन, बताएं मुझे कि असेंबली की कार्रवाई में लोगों को माँ बहन की गालियां देते रहे या दलाइल देते रहे हैं, इश्कालात का जवाब देते रहे हैं? मुझे बताएं मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब ने माँ बहन की गालियां दी थी, मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी साहब ने माँ बहन की गालियां दी थी? ये हमारे बुजुर्गान दीन, ये हमारे उलमा, ये आपके सामने मैंने किताबें दिखाई आपको पीर मेर अली शाह साहब की, ये लें, मैं दोबारा आपको दिखाता हूं। मुझे इनमें से एक गाली निकाल के दिखाइएगा पीर मेर अली शाह साहब की, मुझे बताइएगा एक गाली। ये पढ़ी है किताबें, बताएं मुझे किसको पीर मेर अली शाह साहब ने गालियां दी हैं? ये पूरी किताब पढ़िएगा, पूरी किताब, ये इतनी मोटी किताब है ये। मुझे बताइएगा पीर मेर अली शाह साहब ने एक गाली दी हो, बावजूद इसके मिर्जा कादियानी ने पीर मेर अली शाह साहब को गंदे और गलीज इल्काबात से नवाजा था, गालियां तक दी थी, पता नहीं क्या क्या बकवास लिखी थी मिर्जा कादियानी ने पीर मेर अली शाह साहब के बारे में। एक गाली मुझे निकाल के देना पीर मेर अली शाह साहब की किताबों में से, ये लो मुझे निकाल के दिखाओ पीर मेर अली शाह साहब की किताबों में से गालियां, किसी को दी हो गालियां। बगैर तो तुम किसकी पैरवी कर रहे हो? किस दीन की तुम तबलीग कर रहे हो? किन उलमाए दीन को तुम मानते हो? किसके मानने वाले हो तुम? अपना कोई हसब नसब भी तो बताओ ना। बगैर तो
तुम किसको मान के किसकी तबलीग कर रहे हो? ये माँ बहन की गालियां, ये ज़िंदगियत, ये बेगैरती किसके कहने पे कर रहे हो मुझे बताओ? हर किसी को माँ बहन की तुम गाली देते हो, हर किसी के ऊपर कुफर का फतवा लगाते हो, जिसके ऊपर तुम्हारा दिल करता है मुंह उठा के कह देते हो ये कादियानी है, ये कादियानियों का सोलतकार है। तुम्हारे बाप ने भी ये किताबें नहीं पढ़ी, मैं गारंटी से कहता हूं। है तो मेरे सामने आज शाहिद डड्डू, गुज्जर 302, शार्प शूटर आओ मेरे सामने, मुझे बताओ तुम्हारे बड़ों ने भी, तुम्हारे बाप ने ये किताबें नहीं पढ़ी, तुम्हारे बाप दादा ने नहीं पढ़ी, मैंने पढ़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के बैठा हुआ हूं। दिखाओ मुझे इनमें से गालियां। इसीलिए हम गालियां नहीं देते, हम दलील से बात करते हैं, हम पढ़ के बैठे हुए हैं। तुमने कुछ पढ़ा नहीं है, तुम इसलिए गाली देते हो। तुम्हारे पास दलील नहीं है, तुम्हारे पास उस तुम्हारी जुबान में है ही कुछ नहीं। तुम्हारे पास क्या जवाब दोगे तुम जब तुमने पढ़ा ही कुछ नहीं है सिवाय गाली के? हमने ये पढ़ा हुआ है बेटा, पढ़ के बैठे हैं, इसलिए दलील से बात करते हैं, इसलिए दलील से जवाब देते हैं। इंसान के बच्चे बनो, जाओ तालीम हासिल करो, पढ़ो कुछ, रसूलुल्लाह के दीन को बदनाम ना करो, उलमा इस्लाम की मेहनतों के ऊपर पानी मत फेरो। हमारे उलमा ने इस खत्म नबूवत के लिए जाने दी हैं, कुर्बानियां दी हैं, अपने घर गुजारे हैं, अपने बच्चों की कुर्बानियां दी हैं। असहाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान कज़ाब के मुकाबले में हुफाज़े कराम ने 700 हुफाज़े कराम शहीद हुए थे, जान की कुर्बानी दी थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खासा खत्म नबूवत के लिए। गालियां नहीं दी थी, मैदान में अमल करके दिखाया था। बगैर तो काशिफ चौधरी साहब बिला वजह के इल्जाम लगाना छोड़ दें, इन गालीबाज बेशरम बेहया बेगैरत लोगों के पीछे झूठे इल्जाम लगाना छोड़ दें लोगों के ऊपर। जब तक आपको असल हकायक का नहीं पता ना, बिला वजह लोगों पर इल्जाम ना लगाया करें। इसी बात का हमें रोना है इन गालीबाज बेगैरत बेशर्मों से कि जब ये मुकाबला नहीं कर पाते लोगों के ऊपर झूठे इल्जाम लगाते हैं, बहतान लगाते हैं। ये हमसे बड़े मोमिन हैं, ये हमारे ईमान के फैसले करेंगे। ये गली के 2-2 टके के आवारा कुत्ते ये फैसला करेंगे कि मैं मुसलमान हूं या नहीं, मैं मोमिन हूं या नहीं, मैं कादियानी हूं, मैं कादियानियों को सोलतकार है। इसका फैसला ये 2-2 टके के गली के आवारा कुत्ते करेंगे, जिनको मैं गली के कुत्तों के से भी ज्यादा अहमियत नहीं देता। ये फैसला करेंगे। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਕਾਸ਼ਿਫ ਚੌਧਰੀ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਲੇ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉੱਤੇ। ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਤੇ ਟੰਗੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ मुफ्ती साहब की ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ माँ बहन की थी इज्जत करा के। हम मुफ्ती मुबशर शाह साहब की इज्जत करते हैं ना, मेरा इख्तलाफ लाख उनसे हुआ, मुझे एक बंदा साबित कर दे मैंने मुफ्ती साहब को कभी गाली दी हो, एक बंदा साबित कर दे। मुफ्ती मुबशर शाह साहब की मैं आज भी इज्जत करता हूँ, इख्तलाफ भी हुआ था, मैं प्यार से साइड पे भी हो गया था, मैंने कभी उनको गाली नहीं दी। चौधरी को कहें कि एक मिनट जाहिद भाई, काशिफ चौधरी भाई जाके ना मुफ्ती साहब से मोहम्मद जाहिद और साहिल कालों के ऊपर फतवा लेके आओ, यहाँ पे बैठ के इन गालीबाजों के बहतान के ऊपर अमल करते हैं, हमारे साथ बात ना करो, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। ये ना हो कि इन गालीबाजों के साथ आप भी टंगे जाए। छोड़े बैक टू द टॉपिक। पूछो जाके मुफ्ती साहब से सलका एक, यहाँ पे बैठ के गालीबाजों के जो है वो तलवे ना चाटो। 2-2 टके के लौंडे हमें बताएंगे कि खत्म नबूवत क्या है। और गाली बाजो, शर्म करो, हया करो, बेशर्मो, बेगैरतो, बेहयाओ, तुम्हारे अंदर गैरत नाम की कोई चीज नहीं है। हर किसी के बारे में रोज तुम्हें तमाशा चाहिए, रोज तुम्हें कोई ना कोई बंदा चाहिए जिसको टांग के तुम गालियां दो, जिसको टांग के तुम उसके ईमान का फैसला करो। फिरौन बने हुए हो तुम सोशल मीडिया के ऊपर, जो शरीफ हर किसी को तुम ये समझते हो कि कोई शरीफ है, उसकी शराफत का नाजायज फायदा उठाते हो, क्योंकि बंदा बोलता नहीं है चुप कर जाता है, उसकी शराफत का नाजायज फायदा उठाते हो, और वहां पे जाके पीर मोहम्मद अपना सियालवी साहब जैसे और रसूलुल्लाह शाह साहब जैसे लोगों के पास बैठ के फतवे लेते हो। इधर हमारे सामने बैठ के लो ना फतवे लाओ, इधर रसूलुल्लाह शाह साहब को भी, मोहम्मद अपना सियालवी साहब को भी, मोहम्मद सियालवी साहब को इस ब्राड के ऊपर लेके आओ, लो हमारे खिलाफ फतवा। मुफ्ती मुबशर शाह साहब को लेके आओ, लो हमारे खिलाफ फतवा, यहाँ पे हमारे सामने बिठा के मैं तुम्हें बताऊं कैसे फतवे दिए जाते हैं। बगैर तो जाके झूठ मूठ वहां पे कहानियां सुना के जाके उनको बदजन करके फतवे लेते हो लोगों के ऊपर। बड़े तुसी मोमिन,
ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਸਲ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਵਾੜੇ ਧੋਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਗੈਰ ਤੋਂ, ਮੂੰਹ ਧੋਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਵਧੂ ਦੇ मसला ਫਰਜ਼ ये नहीं है पता, कि देते फिरते हो फतवे। ये सियालवी साहब मोहम्मद सियालवी साहब जो हैं, ये अब गाली बाजों को रोकने वालों के बारे में कह रहे हैं ये कादियानियों की सूरत करे। असल दुख तो ये है ना कि ऐसे उलमाए किराम पुष्ट पनाही कर रहे हैं इन गाली बाजों की। असल दुख तो ये है। मैं रहने दो यार, तुम रहने दे साहिल कलू जेड़ा कहना है ना सहूलतकार है, रहने दे सानू सहूलतकार। हम मिर्जाइयों को जैसे टांग के बैठे हुए हर बंदे को पता है, ठीक है। इनसे ये सिवाय गालियां देने के इनसे हुआ क्या है आज तक? क्या कर लिया इन्होंने सिवाय लोगों को माँ बहन की गालियां देने के? अपनी प्रोग्रेस भी तो पता है ना। दुनिया जो हमें सुनती है उनको पता है हमने मिर्जाइयों के साथ क्या क्या किया है, और मिर्जाइयों को सहूलतकार कौन है और मिर्जाइयों की पुष्ट पनाइयाँ कौन कर रहा है, ये दुनिया जानती है। हमें इसकी गवाही देने की जरूरत नहीं है। हमारा इंशाल्लाह काम बोल के बताएगा कि कौन सहूलतकार है और कौन मिर्जाइयों की मंजी ठोक रहा है, ये हम इंशाल्लाह अपने अमल से बताएंगे। मेरा एक एहतजाज है वो रिकॉर्ड किया जाए कि कोई भी भाई ये जो फैज 121 को कुत्ता बोल रहा है, प्लीज, कुत्ता एक बड़ा वफादार जानवर होता है, तो अगर आपने बोलना ही है तो आवारा साथ लाजमी लगाएं। जी माशाल्लाह, आप लोगों ने देख लिया है कि ये जो नाम नेहाद उल्मा बने हुए हैं, मैं तुमको नाम नेहाद कहूँगा इसलिए क्योंकि उन्होंने कुरान की भी सरीयन गुस्ताखी कर दी कि अपने पीर साहब की कब्र को काबा बना लिया, और कह रहे हैं कि पीर साहब की जो जूती है वो तुम्हारे वालिद के बराबर है। ज़फ़रुल्लाह शाह साहब, शायद आप अपने वालिद की बात कर रहे होंगे, मेरे वालिद की नहीं। ये बहुत पर्सनल बात है, तो पर्सनल लेवल पे की जाएगी। शाह साहब रुक जाओ उस्मान भाई, रुक जाओ उस्मान भाई, इसका भी मैंने जवाब देना है। ये जो बात हुई है ना पीर मेरे अली शाह साहब वाली, और वो डॉक्टर जो भौंका है पीर मेरे अली शाह मेरी भी गल साहब सुन लो ना ज़ैद भाई, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਨਕੋ ਜੀ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਦੇਵੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕਾਬਲ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਦਾਵਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕਰ, ਇਹ ਕਰ ਜੇ ਇਹਦੀ ਲੱਤਾਂ ਜੋ ਸਲੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਨਾ ज़ैद भाई, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਢ ਕੇ ਵਹਾ ਦੇ। खलो जाओ हुण जरा, मैं हुण इस गल का जवाब देना जे। पीर मेर अली शाह साहब वाली बात का जवाब दे दें। वो कहते हैं ना हमें भी हर बात याद है, हम भूले नहीं हैं, ठीक है। याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। ज़फ़रुल्लाह शाह साहब, सैयद मोहम्मद दीन सियालवी साहब, ज़रा खोलें कान में आपको बताऊं। ये डॉक्टर हॉली स्प्रिट, सबसे पहली जब इस बंदे ने बेगैरती की थी ना, खुदा की कसम उठा के कह रहा हूँ, मगरिब की नमाज पढ़ के आया था जब मैं इस ब्राड पे आके मैंने बोलना शुरू किया था, खुदा की कसम उठा के कहने लगा हूँ, सबसे पहली जिस दिन इस बंदे ने बेगैरती की थी, उस दिन इस बंदे ने बेगैरती ये की थी, सोशल मीडिया के ऊपर व्हाट्सएप के ग्रुप में बैठ के इसने कहा था मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब के मिर्जा कादियानी की बहन के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। ये अल्फाज इस बंदे के, आज मैं आपको बताता हूं, जाएं आमिर नज़ीर को जाके पूछें, जाएं आप जाके ज़िया रसूल अमीनी से पूछें। मैंने सबसे पहले एहतजाज किया था कि ये बंदा गलत बयानियां कर रहा है, इस बंदे को रोकें। आमिर नज़ीर साहब मानते थे ना मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब को, आमिर नज़ीर साहब को तकलीफ हुई थी। आमिर नज़ीर ने कहा था कि ये बंदा बकवास कर रहा है। ज़िया रसूल अमीनी को मैंने जाके कहा था, ज़िया भाई आपके साथ ये यूट्यूब चैनल पे बैठता है, ये बकवास कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ये उलमा दीन पे बहतान लगा रहा है, इसको रोकें। अपना बाबा नहीं थी ना मोहम्मद हुसैन बटालवी, उस वक्त किसी ने लगाम नहीं डाली ना, उस वक्त मुफ्ती मुबशर शाह साहब बोले। आज अपने आगे मैं साहब अपना पीर मेरे अली शाह साहब, आज आपको मसला हुआ है। मेरे लिए पीर मेरे अली शाह साहब भी उतने ही मुअज़्ज़ज़ हैं, मेरे लिए मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब भी उतने ही मुअज़्ज़ज़ हैं, मेरे लिए मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी साहब भी उतने ही मुअज़्ज़ज़ हैं, मेरे लिए अताउल्लाह बुखारी साहब भी उतने ही मुअज़्ज़ज़ हैं, और मेरे लिए मुफ्ती महमूद साहब भी उतने ही मुअज़्ज़ज़ हैं। मेरे लिए हर एक बुजुर्ग उतना ही मुअज़्ज़ज़ है जिसने ख़त्म नबूवत के लिए काम किया है। लेकिन अपने अंदर से ये निकालें कि पगले का बाबा है तो खैर है,
जो अपने बाबे पे गल आई है तो फिर ये बाबे पे बात आनी ही नहीं थी अगर उसी वक्त उसके मुंह में जूता दे देते आप लोग, जब उसने मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब के बारे में बकवास की थी। मैं चीखता रहा उस वक्त कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, उलमा दीन पे झूठ मंसूब कर रहा है। किसी बंदे ने मेरी बात नहीं सुनी थी। पुराने लोग जितने व्हाट्सएप ग्रुपों में किसी को बुला के आज भी ले लें गवाही, सबसे ज्यादा शोर मैंने डाला था ये बंदा झूठ बोल रहा है, ये बकवास करता है, ये बहतान लगाता है, ये उलमा दीन के ऊपर गलत बातें मंसूब कर रहा है, इसको रोको। नहीं रोका था किसी ने, तो इसका भी जवाब ले लें। शुक्रिया। मैंने आपको भेजा पोस्टर। एक मिनट सिद्ध जट भाई, एक मिनट जरा मैं गल कर ला। देखो जी, जिन्ने भी भाई बैठे ने, जैद भाई, जिन्ने भी सारे मुसलमान भाई ने ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਬਰੌਡ ਤੇ ਪੂਰੇ 2 ਘੰਟੇ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੌਤ ਪੈਣੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਬਚਾਣੇ ਪੈਣੇ ਸੀ ਆਪਣੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਈਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਣਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਇਤਰਾਜ਼ਾਤ ਨੇ। क्या इन्हों गालीबाज वाले दियां बरोडा नजर नहीं आंदियां? क्या गालीबाज इन्हों नजर नहीं आते? वो गाला कढ़ के नहा धो के जाके झोली च बह जाते हैं, उन्होंने उन्हां ते पर्दापोशी की जाती है, तो उल्टा दूसरे नूं कहा जाता है कि गालियां कढ़ते हैं, गल गलोच करते हैं, ये बतान लगाते हैं, ये दीन दे काम नूं रोकते हैं। भाई जिहड़ा गाली नूं प्रमोट करदा वो गलत करदा है, चाहे वो कोई भी हो। इत्थे किसी दी शख्सियत नहीं है, इत्थे आका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी नामूस है। अगर तुसी दीन दा काम करना है तो गालीबाज़ां नूं नहीं बिठाना कोल, एहतजाज रिकॉर्ड करना पएगा और इस ते अमल करना पएगा। दूसरी चीज, उत्थे 3 घंटे गालीबाज बैठ के उन्होंने वो बकवास की, बदजुबानी की ना। सियालवी साहब के मुंह चो लफज निकला कि यार तुसी गलत कर रहे हो, तुसी क्यों ये काम कर रहे हो। ना शाह साहब ने आंदे फौरन अटैक किया उस्मान साहब ते। क्यों भाई? उस्मान भाई ने तो कोई गलत गल नहीं की सी, उन्होंने यही कहा सीगा, कल भी यही गल कही सी, अज भी यही गल है कि ये उलमा कराम, उलमा दीन जिहड़े ने ये गालीबाज़ां नूं प्रमोट करते हैं, गालीबाज़ां नूं तहफ़्फ़ुज़ दिंदे ने। क्यों दिंदे हो? की मजबूरी है? किहड़ी ऐसी मजबूरी है जिहड़ी तुहानूं इन्हां ते नहीं इन्हां तो दूर करदी? ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਧੋਲੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਗਾਲਮ ਗਲੋਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਗਾਲਮ ਗਲੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਗਾਲ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਸਾਡੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੁਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਦੁਖਦੇ ਨੇ? ਹੱਕ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੱਕ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਝੂਠ, ਜਿਹੜਾ ਗਾਲਮ ਗਲੋਚ ਕਰਦਾ, ਫਤਵੇ ਵੰਡਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੋਲਦੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਬਲੈਕਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇਸ ਬਰੋਡ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋ ਤਵੱਕਾ ਵੀ ਇਹ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਦੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਆ? ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਵਾ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੜ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਚ ਚ ਪਾ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ? ਕਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲਾਨਤ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ, ਲਾਨਤ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ ਔਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫਤਵਾ ਲਾਉਣਾ ਲਾ ਦਿਓ। जी अस्सलाम वालेकुम। जाहिद भाई तुहानू वीडियो भेजी है, वो जरा प्ले कर दियो। मेरे को मोबाइल इस टाइम इको ही है, या जाहिद जमील तेरे को है तो मैंने दस जरा। ए जेड़े अज बह के पीर मेहर रहमतुल्लाह अलैह दे बारे विच एडे सेंटी हो रहे ने। अज तो साल पहला गौसे पाक दे बारे च की किया गया है, अज तो साल पहला उन्हां दे बारे च की किया गया, ते नाल पीर मेहर शाह नूं की किया गया। उदों कित्थे सी गाली ब्रिगेड? काकस भाई नाल बह के लगा है, जी शायद ब्राड है। मन्नू भेज, मैं करना, मन्नू भेज फटाफट। चले वो वीडियो भी आ गई उस्मान भाई, लेकिन रुक जाए, वो करते हैं प्ले जरा। चलावा ज़ैद भाई, डिस्क्लेमर दे लूं। अहमद भाई मैं जरा जमात वालों को डिस्क्लेमर, एक मिनट रुक जाओ, मैं जरा ये डिस्क्लेमर दे दूं। एक कुछ लोग जो है ना वो ये समझते हैं कि हम जमात अहमदिया के पेरोल पे हैं। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के ये जो नाम निहाद मन घड़त
कादियानी मज़हब है, हम इस मज़हब की सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो अपने जहन से ये जो गंद और गलाजत भरा हुआ है ना, ये निकाल दें। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को मैं मुसलमा कज़ाब से बड़ा दजाल और कज़ाब समझता हूँ। मिर्ज़ा कादियानी के पैरोकारों को मैं मुसलमा कज़ाब के मानने वालों से ज़्यादा दजाल समझता हूँ, झूठे समझता हूँ, लानती समझता हूँ। और कादियानी मज़हब को मैं हिंदू, ईसाई, यहूदी, सिख, ज़रतश्त हर मज़हब से बढ़ के गंदा और गलीज़ मज़हब समझता हूँ। आज के बाद जिस बंदे ने हमारे ऊपर इस किस्म का कोई झूठा और मन गढ़ंत इल्ज़ाम लगाया, फिर हर किस्म के को बंदा गिला ना करे, जो भी फिर उसके साथ होगा रवैया फिर हमारा जैसा भी होगा। गाली हम देते नहीं है, सीधी बात है, माँ बहन की गाली नहीं देते, ठीक है। लेकिन हमारे बारे में ये मशहूर है कि गाल भी नहीं काट देते, शलवार भी नहीं देते, ये याद रखना। अली भाई चलाओ, प्ले करो जी अली भाई। हुण और हर चीज जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ बात करती है, हम उसको बिल्कुल नहीं मानते हैं। अब अल्लाह का हुक्म तो नहीं मानते कि फलाना गौसे आजम, तो वो तो खबीसे आजम तो हो सकता है, गौसे आजम नहीं हो सकता जो इस्लाम के मसालिक के खिलाफ बात करता है। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਕੈਮਰਾ ਔਨ ਕਰਕੇ ਚਲਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਬੈਠਾ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨਾਲ। ये जो चीज ऑन कर कैमरा, पता चले ब्रॉड एक सेकंड ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮੋਮਨ ਨੇ ਨਾ, ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾदियानी ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ ਪਾ ਦੇ, ਥੱਲੇ ਮਰਜ਼ਈ ਤਰਸਣ ਡੇ। उसको क्या कहते हैं काकश भाई, वो कौन सी किताब थी जिसके बारे में एशियन ईगल जो थे वो कह रहे थे, जो मेरा अली शाह साहब ने लिखी थी? हाँ जी वही बोलिए। देखिए मेरा अली शाह साहब जो है, हम बड़ा बुजुर्ग मानते हैं। डॉक्टर साहब वो बात ये बता रहे थे कि उन्होंने इस मिर्जे खजीर को साहब लिखा है अपनी किताब में। ये कल उस कुत्ते ने भी बताया था, अमर खजीर ने भी। नहीं, बहुत सारे लोगों ने लिखा है यार, मेरा अली शाह फर्क नहीं पड़ता, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं देखें, वो उनका इमाल है। क्या आप क्या समझते हैं? मेरी नजर में पीर मेहर अली शाह साहब ने जो काम किया ठीक होंगे, लेकिन आपके पास वो कहाँ है सर्टिफिकेट कि पीर मेहर अली शाह अल्लाह ताला का बहुत चहेता है और अल्लाह ताला ने उस आदमी को रसूल मुकर्रर कर दिया और अब उसकी बात हम पर फर्ज हो रही है? ये सर्टिफिकेट तो दिखाएं, कहाँ पर है ये लिखा हुआ? अब पीर मेहर अली शाह एक आम आदमी का नाम है जो आलम दीन था। वो अल्लाह का रसूल भी नहीं है और नबी भी नहीं है, ठीक है। तो उसकी बात की औकात क्या है हमारी नजरों में? वो सब लिखा उन्होंने, ठीक है, काबिल इज्जत है, उन्होंने अच्छे काम किया, हम उन्हें मानते हैं। बेशक वो एक आम आदमी है ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਜਿੰਨੇ ਉਤੋਂ ਕਹੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਨਤ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਵੇ ਹਰ ਵਕਤ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਭੈਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁੰਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਗਿਰਬਾਨ ਫੜੋ ਇਹਦਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸੂਟਾ ਮਾਰੋ ਜਿਹੜਾ ਸੂਟਾ ਲਾਂਦਾ ਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਰਾਤ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਸਲੀਲ ਕੀਤੀ ਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਏ, ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਆਰ ਹੈ? ਇਹ ਮਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਨਬੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਵੇ, ਕਿਹੜੇ ਵਲੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਵੇ, ਕਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ ਲਿਆ ਵੇ, ਕਿਹੜੇ वालिदैन को लिया वे? तो कहते हो कि तुम वो अगर आपके वालिदैन को काफिर कहता तो बात उस पर लौटेगी, तो मेरी गल का भी सबर करना सी, मेरी गल का क्यों नहीं सबर किया? मैं किहड़ी कोई गाल कड़ी पीर मेरे शाह रहमतुल्लाह अलैह नूं कि मेरे प्यो ते तुसी गल उठाई? तुसी अपने वाले दे बारे च कहंदे ते मैं खुशी होंदी
ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਪੀਏ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਜੋ ਹੈ ਉਨकी ਜੂਤੀ के बराबर है। मैं कहना वाह जी क्या ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਇਹ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵਲੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਟਾਈਟਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਲਾਇਤ ਕਿੱਥੇ ਉਤਰੀ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਵੇਖੀਏ ਵਲਾਇਤ ਉਤਰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਉਹ ਵਲਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਿੰਨੀ ਬਹਿਸ ਇਸ ਵਲਾਇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਲੀ ਸ਼ਾਕੂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵਲੀ ਤੇ ਮਾਝੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਵਲਾਇਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਮ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਮੁਰੀਦ ਰਲ ਕੇ। ਉਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਕਾ ਵਾਰੀਅਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਫਿਰਕਾ ਵਾਰੀਅਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ। ਫਿਰਕਾ ਵਾਰੀਅਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫੈਜ਼ 121 ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਸਨ? ਮਲਕ BNC ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਕੀ ਨਾਂ ਦਾ ਮਲਕ ਬੈਠੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਬੰਦਾ? ਜਾਣਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ? ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਗਲੀਜ਼ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਫਿਰਕਾ ਵਾਰੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ। ਕਿਆ ਫੈਜ਼ 121 ਨੇ ਫਿਰਕਾ ਵਾਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਸਕਾਨੀ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਕਿਆ ਤਜ਼ਲੀਲ ਕਰਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਫਿਰਕਾ ਵਾਰੀਅਤ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰਕਾ ਵਾਰੀਅਤ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੋ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਗਿਰਬਾਨ ਝਾਕੋ, ਆਪਣੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਗਲਾਜ਼ਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬਹਿੰਦਾ ਗਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੋ, ਆਪਣੇ ਤਰਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਦੀ ਸਖਤ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਰਬੀਅਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਛੜੀ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਜ਼ ਦੁਆਰ से ਤੁਹਾਨੂੰ कि शाह साहब आपके पास जो लोग बैठते हैं आकर वो अच्छी वे वाइब्स नहीं देते आपको। उस वाइब्स का असर है कि आज आप जलील हो रहे हैं दुनिया में। मैं कह रहा हूं, मैं खुद कह रहा हूं, मैं जाऊंगा, मुझे जब मौका मिलेगा उन मसाजिद में जाऊंगा जहां पे आप इमामत करते हैं। वहां पर जाकर लोगों से पूछूंगा कि ये देखें शाह साहब के साथ बैठने वाले इस तरह की गंदी लैंग्वेज बोलते हैं और कहते हैं शाह साहब ने हमें कहा है कि इन लोगों का नाम लिखो, इनके पोस्टर में नाम लिख के बताओ शाह साहब ने मुझे कहा है। शाह साहब मुसलमानों के ऊपर कुफर के फतवे लगवा रहे हैं, कादियानी बना रहे हैं उनको। शाह साहब आपके वर्ड बोल रहा है, शायद कह रहा है शाह साहब ने कहा मुझे लिखने के लिए। शाह साहब ये जो आपका शागिर्द है शार्प शूटर, ये लोगों को कादियानी कह रहा है, आपके कहने पर कह रहा है। आपने मुझे कहा आप में वो नजर आता है तो कह रहा है। ये जो आपका रवैया है ये फिरका वारियत का ही है। आप लोगों के अंदर से फिरका वारियत नहीं जा सकती। फिरका वारियत फैला रहे हो आप लोग। ये जो आपने बात की ये फिरका वारियत वाली बात है। जो फैसल डार ने बात की उसने मुझे सहाबा का गुस्ताख का नाउज बिल्ला, अल्लाह उसको गरक करे जो सहाबा पे ये शक भी करता हो। मेरी क्या औकात है किसी सहाबी के बारे में कुछ कहने की? एक सवाल को जो मैंने एक सवाल पूछा उसने मुझे कहा शातबीद कर दी है। मैंने सहाबा की गुस्ताखी 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 कर दी है। उस पे वो फतवा ले रहा है। मैं तो अपनी तस्वीर से बैठा हुआ था। ये नामर्द इंसान जो है लोगों को माओ बहनों को गालियां देने वाला फैसल डार, जिसकी शक्ल का किसी को पता नहीं है। इतनी इसकी औकात नहीं है कि अपनी शक्ल दिखा सके। औकात इसकी इतनी नहीं है, बातें इसकी सुनो, क्योंकि फिरका वारियत करता है ये शख्स। ये मलून है, मलून जो मुसलमानों के दरमियान फितना फैलाता है। ये फितना गरी है, ये दहशत गर्दी है, डिजिटल दहशत गर्द है दोनों ये शार्प शूटर और फैसल डार। इनकी वजह से मुसलमानों में फितना फैल रहा है, इनकी वजह से गुस्ताखियां हुई हैं, इनकी वजह से शातमियत हुई है, दोनों की वजह से। ये अपने मसलक लेकर बैठे हैं, अपने मौलवी लेकर बैठे हैं, अपने काबर लेकर बैठे हैं, अपने पीर लेकर बैठे हैं, उनको वलायतें बख्श रहे हैं। वलायतें इनके घर की हैं, जिसको मर्जी दे दें। ये सर्टिफिकेट लेके आओ किसको वलायत किस तरह मिली है। जो अल्लाह ने उसको मोहर लगाई है वलायत की वो दे मुझे। कहां से मिलती है वलायत? कौन बांटता है वलायत? पीरों की गद्दियों पे बैठने वाले। और पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह ने कहा कि ये जो मेरी औलाद है ना इसको अहल ना समझना। पहचानता था वो सबको। उस जैसा पीर ला के दिखाओ ना जो कह के गया है अगर ये सैयद का बच्चा तो जरूरी नहीं है कि ये भी अच्छा हो। उसका वो बयान सुना होगा तुम लोगों ने। इन्होंने वली बनाने होते हैं, इनके घर के वली है, वलायत इनके घर की है।
दीन इनके बाप का है कि दूसरे के बाप माँ बाप को गाली देने वाला जो है उसको पास बिठाओ। वो कह रहा है मुर्शद सियालवी साहब बताएं आप, मैं मिर्जा का हवाला लेके आया हूं, और बिल्कुल मिर्जा बिशरुद्दीन महमूद खलीस की सुन्नत पूरी कर रहा है वहां बैठकर। जगह जगह पर जाकर मिर्जा ये महमूदुद्दीन रशीद की जो है वो सुन्नत पूरी कर रहा है। गाली देने का तरीका एक ये है कि किसी और का नाम लेके दे दो, ये उसने किया। फैसल डार ने भी उसी मिर्जा कादियानी के बेटे दज्जाल के बेटे की सुन्नत पूरी की है। ऐसे लोगों को आप अपने साथ बिठाते हो और फिरका वारिद करते हो। इन्हीं लोगों ने आपकी रिपोर्टें दी हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंटें दी हैं, इन्हीं लोगों ने बैंक स्टेटमेंट आपकी बांटी है इन्होंने कि ये देखो हम चंदा देते हैं इस बंदे को, ये चंदा है इसका। जिस हेडक्वार्टर में आपने अपनी तस्वीरें अपने चंदे जमा करवाए हैं, क्यों करवाए हैं आपने? अगर आप इतने ही पाक साफ होते सारे तो आज आपको लोग जलील ना करते, बराडे लगा के आप पे बातें ना करते। सुमान भाई थोड़ी एक सेकंड हेलो बंदे पीर भी ना समझा करो, जेड़ा पीरां दे कार जम पवे वो पीर नहीं होंदा। अगर ये गल होवे ते याकूब दे घर सारे पुत्र जमने वाले नबी होवना, यूसुफ एक जमया और एक नबी आया, बाकी 11 नहीं है। और है तो अहदा अशरा कौकबन तारे तक के चांद आई है, समझ आई? ते जेड़ा पीरा ने कार जम पवे वो पीर होना नहीं, वो पीर नहीं होना। जमना होर गल है ते होना होर गल है। जम्मे अब्दुल मुत्तलिब ने सारे जिसमें अबू लहब भी है, अबू जाल भी है, अब्बास भी है, हमजा भी है, लेकिन होए कौन? अब्बास ते हमजा, वो पुत्र नहीं है। सिर्फ घर में पैदा होने से आदमी पीर नहीं होता। हर बंदे भाई जो तुहां दसया उस टाइम मसला हट गया, हर बंदा पीर नहीं होंदा। इनको सोचना चाहिए कि आज ये इस मकाम पर इन गालीबाजों की वजह से पहुंचे हैं। इन गालीबाजों ने आपको इस मकाम पर बचाया। सवाल वो कह रहे रात को पीर मेरे शाह साहब की तजलील की गई, नाउज़ बिल्लाह, कुफर करते हो तुम लोग, झूठ बोलते हो, दज्जल करते हो। किसने कहा उनको कुछ भी? ये कहा गया कि पीर साहब की अगर इज्जत है तो हमारे वालिदैन की भी इज्जत है। ये कहना कोई गुनाह है? ये कहां किस किताब में लिखा हुआ है कि किसी पीर के बारे में ये कहना गुनाह है कि उसकी इज्जत मेरे बाप की इज्जत की तरह ही है? कहां पर लिखा है ये गुनाह? कहते ये ज़ईफ हदीस है। मैंने लगाई थी अभी हदीस, मानते हैं सब वहां पे कि ये हदीस है, ज़ईफ हदीस है, मन गढ़ंत नहीं है। मुझे नहीं पता हदीस पर क्या स्टेटस लगाया हुआ आप लोगों ने, लेकिन क्या मोमिन की इज्जत के बारे में, मोमिन के माल के बारे में, मुसलमान के माल के बारे में अल्लाह ताला ने कोई हुक्म नहीं दिया? अल्लाह ताला तो कहता है कि गुमान मत करो, गुमान कई गुमान तुम्हें गुनाह तक ले जाएंगे। और इन सब लोगों ने मेरे पर गुमान किया, और इस गुमान में शाह साहब का शागिर्द शार्प शूटर और फैसल डार शामिल है। इन्होंने गुमान करके मेरे पे गुमान करके मेरे वालिदैन को कादियानी का, काफिर का, मेरी माँ बहनों को गालियां दी, सिद्धू की माँ बहन को गाली दी, मीर की माँ बहन को गाली दी, कई मुसलमानों की माँ बहनों को गालियां दी। ये गुमान किया इन्होंने। मीर साहब वो यूसुफी आपका कहकर गया कि ये ज़ईफ हदीस है, मुझे नहीं पता इस बारे में, मुझे नहीं पता। यूसुफी मुहद्दिस है, उसने कहा है, मुझे नहीं पता। मुझे इतना पता है कि अल्लाह के कुरान में ये लिखा हुआ है कि भाई किसी को तजलील ना करो, कौन किससे बेहतर है तुम लोग नहीं जानते, उसका तकवा क्या है। आप लोग लोगों की माओ बहनों की तजलील करके क्या साबित करना चाहते हो? क्या साबित कर लिया आपने? ये खत्म नबूवत का काम आप जो कर रहे थे, ये अपने पीरों को खुश करने के लिए कर रहे थे, उनका झंडा लेकर चल रहे थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह का झंडा नहीं था आपके हाथ में। अगर उसका झंडा आपके हाथ में होता तो कहते उस्मान डार की निस्बत रसूल से है, कहते उस वक्त उसकी निस्बत रसूल से है। शार्प शूटर बकवास बंद कर दे अपनी, और फैसल डार कुत्ते अपनी बकवास बंद कर दे, कहते कि इसकी निस्बत रसूल से है। तुम लोगों ने निस्बत रसूल का कोई ख्याल नहीं किया। पीर मेरी निशा को तुमने अपनी निस्बत बनाया कि जो पीर मेरे निशा की निस्बत के साथ होगा उसके साथ हम खड़े होंगे, जो रसूलुल्लाह से निस्बत करेगा उसके साथ नहीं खड़े हम।
ਉਹ ਜ਼ਾਲਮੋ, ਉਹ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਮੌਲਵੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਹਲਫ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਤੇ ਫੈਸਲ ਡਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਲਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸਬਤ ਰਸੂਲ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਹੈ ਵੇ, ਇੱਕ ਜ਼ਰਾ ਵੀ, ਕਿ ਨਿਸਬਤ ਰਸੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੀਰ ਮੇਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਵਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ। इंशाअल्लाह ताला ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਦਿਖਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਤੁਸੀਂ ਕਲਮੇ ਪੜਾਉਂਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कल यही गल की, सिर्फ इन्नी गल्लां कीतियां उत्थे कि जिस तरह मेरे मां प्यो की इज्जत है उस तरह दूजियां दी भी इज्जत होनी चाहिए है। अस्सलाम वालेकुम। उस्मान भाई 2 मिनट टाइम दो जी। अस्सलाम वालेकुम अमर भाई। वालेकुम सलाम। की गल होगी, की वाकया होगा? 5-10 मिनट नहीं गुजरते कोई ना कोई वाकया हो जाता टिकटॉक तो। मैं वाकई नहीं ये तू वापस मैं इन्ना सुनिया, मैं गया वा इंजे स्क्रोल की तो उत्थे कोई बराड़ दे उत्ते कहन लगे सी सियालवी साहब दी बराड़ दे उत्ते कि उस्मान ने बराड़ अज सारी हाईजैक कर लिया। इस तरह दे बस लफ्ज़ सुने तो बाद मैंने कोई पता नहीं, हुण तुहाडी गल सुनना पिया। मुख्तसरन दसो की वाकया है? मुख्तसरन वाकया जी है वे कि इन्नी अर्ज की गई है कि जिस तरह मेरी रिकॉर्डिंग होएगी किसी ना कोल ज़ैद जमील कोल होएगी रिकॉर्डिंग, राती मैं कोई गलत गल नहीं की, इन्नी गल की है सिर्फ जिस तरह आमन नज़ीर दी मां नू तंग के उत्थे गालां कढ़ियां गईयां, जिस तरह साडी मां प्यो नू गालां कढ़ी जांदियां पईयां ने, इसे तरह आमन नज़ीर वास्ते ओदे मां प्यो वली ने, नेक ने, मोमिन ने दे वास्ते तुसी अपने पीर साहब दे उत्ते ते एक्शन ले लिया। साडे वालदैन भी मोमिन ने, साडे वास्ते वली ने, ओ साडे वास्ते ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ? ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਕਾਫਰ ਨਾ ਕਹੋ, ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ? ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਛੜੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੀਰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਇੰਨਾ ਵੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਲਾਇਤ ਕੌਣ ਵੰਡਦਾ ਪਿਆ? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇ, ਉਹ ਵਲਾਇਤ ਦੀ ਮੋਹਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਫਿਰ ਵਲਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੇ, ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਫਰੁल्लाह शाह साहब। ਸਭ ਦੇ ਵਾਲदैन ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵਲੀ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਰਸੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ सब तो ज्यादा इज्जत दे एहतराम दे हकदार उहदे वालदैन ने। अल्लाह ताला ने कुरान पाक अपनी इबादत दे नाल जिथे आख्या ना कि अल्लाह दी इबादत करो और उहदे नाल किसी नूं शरीक ना ठहराओ, उत्थे नाल जोड़ के आख्या अपने वालदैन ना उसने सलूक करो। अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल तो बाद कोई इज्जत और एहतराम का हकदार है तो वो साडे वालदैन। कोई पीर, कोई वली, कोई कुतब, कोई गौस, कोई पीर अपने वालदैन तो उत्ते नहीं हुंदा। साडे वास्ते सब तो ज्यादा एहतराम के हकदार और साडे उसने सलूक दे हकदार, साडी मुहब्बत दे हकदार वो साडे वालदैन ने। ते मैं नहीं कहंदा कि मेरी मां वली है, मेरा बाप वली है। हर एक दा, तुहाडे सब दे मां बाप तुहाडे वास्ते वली ने।
ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਲੀ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਸਨ ਸਲੂਕ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਤਰਾਮ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, लेकिन अल्लाह माफ करे, बस ऐसी गुमराही फैली है चौं पासे। जिस वे आखिए बई 98% के घर ही तबलीग करने की लोड़ है, अपने बंदे खिलाफ हो जाते हैं। यह गुमराहियां ने जिन्हों का लोगों को एहसास नहीं है कि लोगों ने बस ये समझ लिया कि ए फलाम बंदे का ईमान ਇਹਦਾ मेरे को पैरामीटर है, ਉਹਦਾ ਹਾਈਟ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਫਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕੱਚ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਫੀਤਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਹਿਲੇ ਈਮਾਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਨੇ, तमाम मोमन अल्लाह दे वली ने। अगों वलायत दे दर्जे ने, कोई वली अल्लाह दा ज्यादा कुर्ब हासिल कर चुके है, अल्लाह दा ज्यादा करीबी है, अल्लाह दा ज्यादा गूढ़ा सज्जन है, ਉਹਦੀ ਵਲਾਇਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਦਨਾ ਦਰਜੇ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਅਦਨਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਨ ਅਕਰਮਕੁਮ ਇੰਦੱਲਾਹਿ ਅਤਕਾकुम। ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਤਕਵੇ ਦਾ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹਦਾ ਤਕਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਘੱਟ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਵਲਾਇਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਹਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਈਏ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਲੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਦੀਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਮਝਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ਰੀਫ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ने एक जंग के मौके ते एक साहबी रसूल दे बारे लफज आखे ने कि वो शहीद हो गए। ते साहबा ने कहा भाई ये ते सीधा जन्नत च चले गए, अल्लाह दी राह फी सबीलिल्लाह, जहाद फी सबीलिल्लाह शहीद हो गए। अल्लाह दे नबी ने फरमाया तुहानू किस तरह पता? मैं तो वेख रहा उन्हें बैतुल माल च 2 चादरां चढ़ाइयां सी, वो ਅੱਗ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਲੰਬੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਪੇਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ। ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਆਖਰਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ? ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਖਰਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਹੀ ਉਹ ਅੰਨੀ ਅਕੀਦਤ, ਇਹ ਹੀ ਉਹ ਜਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਫੈਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਾ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਵਾਂ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਾਂ ਕੌਣ ਉੱਚਾ ਕੌਣ ਨੀਵਾਂ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। हाँ ਅਸੀਂ ਕਿਆਸ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਗੈਸ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਬਣਾ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਈਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਥੋਪਣ ਲੱਗ ਪਈਏ ਕਿ ਇਹ ਅਦਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅੱਲਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਤਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਾਂ। ਬਈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਾ। ਕਈ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਕਈ ਮੱਥਿਆਂ ਤੇ ਮਰਾਬ ਪਾ ਕੇ ਤਸਬੀਹਾਂ ਰੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਲੰਮੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀਆਂ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਆਵਣਗੇ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। मैं कहानी शरीफ सुना रहा, कुरान च लिखा है। ਅਮਰ ਭਾਈ ਇੱਕ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ 'ਚ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਾ, ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀ ਸੁਲਤਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਖਤਮ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਤੋ ਸੁਨਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਤਾਰੀਖੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਸੁਲਤਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਜ਼ਫਰੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਤਗਫਿਰullah। ਨਹੀਂ, ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਫੈਲਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਬੋਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਟਸਲ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਈ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਚਾ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਦੀਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰ ਭਾਈ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਇਹੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਸੁਲਤਕਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਬੈਠਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਨੂੰ
ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਚੋਚੀ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ? ਸਾਹਿਲ ਭਾਈ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨ 'ਚ ਰੋਟੀ ਯਾਰ ਪਾਉਂਦਾ? ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਹੂਲਤਕਾਰੀ ਫਰਾਹਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਤੇ ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾएं ਬਾएं ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਮੇਜ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਇਮੇਜ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਐਸ ਬਰਾੜ ਦੀ। ਮੈਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਂਟਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਲਾਓਗੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਊਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਸ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਐਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭੋਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਅੱਛਾ ਮੌਜ਼ੂਮ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਤੇ ਤਬਲੀਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਭਈ ਇੱਥੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਨ ਨੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦਾਂ ਦੇ ਔਰ ਉਲਮਾਏ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਜਾਂ ਅਹਿਲੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਮਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਨ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਇhtiyat ਕਰੋ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗਾਲਾਂ ਪੈ ਕੱਢਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਦੀਨ ਦੀ ਖਾਲਸ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਔਰ ਖਾਲਸਤਨ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਕੰਮ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਜਾ ਕੇ ਟਕਰਾਓਗੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਗੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 60-70 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹੋ ਹੀ 60-70 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਆਖੀ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਆਖੀ ਜਾਣਗੇ। ਐਨ ਲੋਕਾਂ ਕਰਬਲਾ ਕਰਵਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਬੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਇਆ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾਓ ਇਸ ਬਸਤੀ ਨੂੰ ਉਲਟ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਹਦਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸੂਲ ਭੇਜੇ, ਬੜੇ ਅੰਬੀਆ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਸਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਠਿਆ ਕਰ ਉਲਟਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਏ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਯਾ ਬਾਰੀ ਅੱਲਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਈਏ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਈ ਸਾਹਿਦ ਤੇ ਆਬਦ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਜ਼ਹਦ ਤਕਵਾ ਵਾਲੇ, ਮੱਥਿਆਂ ਤੇ ਮਰਾਬ ਪਏ ਨੇ, ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਤੇ ਤਸਬੀਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਤੀ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬਸਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਲਟੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਮਰ ਬਿਲ ਮਾਰੂਫ व ਨਹੀ ਅਨਿਲ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤੇ ਸਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦੇ। ਇਹ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਦੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ ਤੇ ਤਸਬੀਹ ਰੋਲੀ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਦੀਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 70-80 ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਹੋ ਹੀ 70-80 ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਖਣਗੇ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪਾਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਗੱਲੇ ਇਹ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਈ ਜਾਓਗੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਛੱਡੋ, ਭੁਲਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵਾਤੇ ਮੁਤਾਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਾਇਲ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੀਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਝਦਾ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਝਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਪੀਰ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਲਟਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਖੂਹ 'ਚ ਤੇ ਆਖੋ ਇਹਨੇ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਖਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਨੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚੁੰਮੋ ਚੱਟੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਕਦਾਰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਨੇ। ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਾਡੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ, ਹੁਸਨ ਸਲੂਕ ਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਵਾਹਦਹੁ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਮੰਨਿਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਨਾ ਠਹਿਰਾਇਓ, ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਸਲੂਕ ਕਰੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ
ਪਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਵੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ ਕਿ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀ ਸੁਲਤਕਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਲਤਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਇਸ ਗੱਲ ਅੱਜ ਇਹ ਦਿਨ ਵੀ ਆਣੇ ਸਨ ਕਿ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੀ ਅਬੂ ਬਕਰ ਭਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਪਲੀਜ਼ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਰਗੜਾ ਲਾਂਗੇ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬਦਬਖਤ ਗੁੰਮਰਾਹ ਤਰੀਨ ਟੋਲਾ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਰਾਡਾਂ ਬਿਲਖਸੂਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਰੱਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਝਣਗੇ ਵੀ ਓਏ ਹੋਏ 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 ਨਿਸ਼ਾਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਪਏ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਅਸ਼ਰਫੁਲ ਮਖਲੂਕਾਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਊਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਸੀਰਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਤੇ ਵੇਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਓ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਕੋਈ ਟਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਬਸ ਕਨਵੇ ਕਰ ਜਾ, ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਹੀ ਕੋਈ ਟਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਸੀ 1947 ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ। ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਾਂ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਉਤਰ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਤਰ ਆਓ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਰਾੜ ਤੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਤਰ ਆਇਆ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ, ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਠਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਗਲਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਰੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਣਾ, ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਲਤ ਸਮਝਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੜਾ ਕੋਈ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੰਨ-ਸਵੰਨੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਰਾੜ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਵੇਖ ਕੇ ਬਈ ਉੱਥੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਆਇਆ ਤੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਜੋ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਰੂੰ ਪਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪੈ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਕੀ ਗੰਦ ਪੇ ਉਗਲਦੇ ਨੇ।
ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਪੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਜ਼ ਬਿल्लाह मिनश शैतानिर रजीम। ਬੰਦਾ ਕੀ ਆਖੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਪਨਾਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਫਿਤਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਸ਼ਰ ਤੋਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਤਰਫ से। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਪੂਰਾ ਉਹਦੇ ਚ 1947 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ, ਆ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਫਿਰਕਾ ਵਾਰੀਅਤ ਤੋਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤੋਂ ਬਾਲਤ ਰੋ ਕੇ ਸਿਰਫ ਜਮਾਤ ਮਰਜ਼ੀਆ ਕਾਦੀਆਨੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪਸੰਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਧਾਈ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਬਰਾੜ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂਟੀ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਮੈਂ ਕੋਈ 3 ਘੰਟੇ ਵਕਫੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਟਿਕਟਾਕ ਆਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਰਿਓ ਦੂਸਰੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਮਾਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਹਾਦ ਅਕਬਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਤਾਲ ਬਲਕਿ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਕਤਾਲ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਪੀਰ ਅਸਕਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਦਊਂ ਤਰੋਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਵੀ ਜਾਹਿਲ, ਮੇਰੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੁਰਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੂੰਹ ਚੋਂ। ਜਹਾਲਤ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਜਹਾਲਤ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ 3 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਇਸਲਾਹੀ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਫਸ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਦੋ ਮੁਸਲਮਾਨ 2-3 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਐਬ ਜੋਈਆਂ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਵੱਡੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਭਰਾ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਭਾਈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਅਮਰ ਤੂੰ ਉਹ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਦੋਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਆ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਨ ਗਲਤੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਹੀ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਨਫਸ ਦੀ ਜੰਗ 'ਤੇ ਲੜਨੇ ਆ, ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਚਲੋ ਕਿਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰੇ 'ਚ ਹੈ ਬਈ ਤੂੰ ਬਈ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਮੌਜ ਲੈ, ਲੱਗਾ ਰੋ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਾ। ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ 'ਚ ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਆ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਇਹ ਗਲਤੀ, ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲੈ। ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ, ਸਾਡੀ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਆਖਰਤ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੇ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਸਾਂ ਅਵਾਰਡ ਲੈਣਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਲੈਣਾ, ਲੱਗਾ ਰੋ। ਦਫਾ ਕਰੋ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਗੇਜ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਅਫਸੋਸ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਫਿਤਰਤਨ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਾਇਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ। ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਧਰ ਖਿੱਚਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੱਟ ਪੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆ ਮਾੜਾ ਆਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆ ਮਾੜਾ ਆਂਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ 15-20-30 ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇੰਨੇ ਹੀ ਸਨ 30-40 ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੈਠੇ ਸਨ ਦੁਆਲੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ 3-4 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੰਗ ਪੈ ਕੇ ਨਾ 3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਐਂਟਰ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਹਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਜੇ? ਬਸ ਕਰੋ। 3 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਕ ਲਾਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ। ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਮਜਲਸਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਇਡ ਕਰੋ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਗੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗੇਜ ਕਰਕੇ ਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਿਆ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਗਵਾਹੀਆਂ ਪਈਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਦੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ? ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ? ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਤਕਵਾ ਧਾਰਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗਵਾਹ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਸਮ ਚੁਕਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਹੱਜਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਭੈਣੇ ਕਰਨ ਗਿਆ ਆ ਜੋ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਤਹੱਜਦ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਮੇਰਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਹੱਜਦ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿਰੇ ਨਾ ਕਿਰੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਫਾਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਾਲੀ ਦੇਣਾ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਗਾਲੀ ਦੇਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇਕੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਨੇਕ ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੇਕੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਨੇਕੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨੇਕੀ ਕਰਨ ਚੱਲਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਨੇਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੇਕੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨੇਕ ਤੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਤਾਕਾਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨੇਕ ਨੇ। ਇਬਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕਦੇ ਗਾਲ ਸੁਣੀ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨੇ ਦਰਜਨਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਚੜਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੋਲਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਝੂਠੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਵਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਆਪਣੀ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕਸਮਾਂ ਚੁੱਕਦਾ ਪਿਆ। मैं मर जाऊंगा कभी झूठ नहीं बोलूंगा मैं मर जाऊंगा कभी खयानत नहीं करूंगा, मैं मर जाऊंगा कभी उसको गाली नहीं दूंगा। हालांकि सारे काम किते ने अल्लाह माफी दे। ऐसे लोगों तो ना अपनी एनर्जियां ना कमां ते लाओ, मेहनत करो। लोगों नूं जिहड़े असल गुमराह ने, ज्यादा वड्डे गुमराह जिहड़े कुफर च चले गए, ऐ ते फिज़क है ना, ऐ ते सिर्फ गुमराही है ना। वो ने जिहड़े कुफर च पे ने ते पुछदे ने भी वुज़ू करके नमाज पढ़नी चाहिए कि बगैर वुज़ू तो हो जाती मरजाई। कई बार पूछन लगे ने सिर ते टोपी पानी चाहिए कि कुल्ला पाना चाहिए। मैं क्या तू पुत्र भावें सिर ते कुल्ला पा भावें टोपी पा, तेरा बेड़ा गर्क हो जाए। तो तू नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो बाद एक झूठे मदईए नबूवत दा पैरोकार है, तो तू काहदा मसला पूछना पे लोगों को? वुज़ू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, टोपी रखनी चाहिए कि जाली वाली टोपी ठीक है कि दूजी टोपी ठीक है। जेड़े बिल्कुल काफर हो चुके हैं और कुफर दी बदतरीन किस्म है जिंदगीयत। इर्तदाद भी कुफर है, कुफर भी कुफर है, निफाक भी कुफर है, लेकिन जिंदगीयत सब तो बुरा कुफर है। चाहूँ किस्म जो सब तो बुरी किस्म जिंदगीयत। जिंदगी को पे ने कुरान नाल ओ तमाशा करन लगे ने, हदीसां नाल ओ खिलवाड़ करन लगे ने। उस झूठे दज्जाल नूं सच्चा साबित करने वास्ते ऐसी ऐसी हरकत करते पे होंदे ने। किसी वेले हस हस के वक्खियां दर्द पै जांदा, किसी वे गुस्सा चढ़ता, दिल कहता सामने ते चपेड़ मूँह ते बंदा कट मारे, इन्ना गुस्सा आउंदा। शर्म ही नहीं है, हया ही नहीं है। सामने बह के झूठ बोली जा रहे होंदे ने, सवेरे उठते ने आके झूठ बोलना शुरू होंदे ने, रात 10 बजे झूठ बोलते हैं। आंदे की ने हकीकी इस्लाम असीं लैके फिरदे हैं, अहमदीयत हकीकी इस्लाम। उन्हें बहुत ज़्यादा लोगों को गुमराह किया है, बहुत ज़्यादा लोग उन्होंने फरेब च यानी आए ने। साडे मुआशरे दे, साडे पंजाब दे ही ने, बस बाहर कख भी नहीं। इहो ही ने पंजाब दे जिहड़े इत्थे आके ते साडे हार अपनी मेहनत मजदूरी वा खैर मंगदे ने पे बाहर यूरोपां च आए ने। ते उन्हां दे उत्ते उन्हां नूं पता ही कोई नहीं अपने कायद दा। कल उत्थे एक बराड़ ते मैं वेख्या, उन्होंने पता ही कोई नहीं अपने अकायद का, लेकिन एडा पक्का मिर्जाई ते एडा वो जनाब हर गल नूं लुटाए नबी अलैहिस्सलाम अल सहाबा अल। ते आखे मैंने तो पता ही कोई नहीं सी पहला, मैं तो इत्थे सुन के ए जी ये चंद ग्रहण सूरज ग्रहण वाली गल तुहाडे कोलों ही सुनी है, तो मेरा मान होर मजबूत हो गया है। मेरा दिल थल्ले ढलां ते मैं उन्होंने दसां बई उरा मैं तेरा होर मान मजबूत करा, मैं तैनूं होर ओहदे तेरी मैं मान की मजबूती की दलील ना देवां। फिर मैं क्या चलो 2-3 मुसलमान लगे ही नहीं ना कोई जो उन्होंने को बन पड़ता पे करते ही नहीं ना पे गलबात। आदतां ते जान ही नहीं होंदा है, अगे हालात ही नहीं इहो जिहे हुंदे। किरे गालीबाज बैठे ने, किरे वो 2 तलवारां लैके जड़ियां लेख राम दे 2 फरिश्ते सन उत्थे बैठे होंदे ने सज्जे खब्बे, जान ही नहीं हुंदा। वेखीदा गल हो रही हुंदी है, महसूस भी हो रहा हुंदा है कि दलील गलत दित्ती जा रही है साडे मुसलमान भरा दी तरफों। डरदे ही नहीं है भी दा माहौल ही इन्ना गंदा कीता है। आखीदा असीं जांगे की पता सानूं ही पै जाण, उहनूं छड्ड के सानूं ही पै जाण। अल्लाह दी पनाह मंगो इस फितनियां तो ते निशाने ते फोकस करो। अल्लाह ताला तुहानूं जज़ाए खैर दे। इस मौजू नूं बस माइंड अप कर दो, ऐसे गलबात मैं हाज़र होया हूँ जिन्हें गल करनी कर लो। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वड़ैच साहब जी कोई नहीं, तुसी फिक्र ना करो, कादियानी खुशियां नहीं मना सकते इंशाअल्लाह जब तक ऐसी इत्थे कल्ले भी जिंदा है ना। कादियानी खुशी नहीं मना सकता। मैं सवेरे उठिया 7 बजे मैं टिकटा कान की, मेरी फोटो कान उत्ते कुत्ते वाले ला के डॉक्टर जिक्रिया जिहड़ा बुढ़ा मिर्जाई है मेरी फैमिली के बारे ऐसे ऐसे गंदे कमेंट्स कर रहे थे। रात हरे सोंदे किंज ने, ए सारे मुसलमान लड़ के मर जाण आपस च। इंशाअल्लाह मैं जदों तक कल्ला जिंदा कादियानी खुश नहीं हो सकता टिकटॉक दे। तो फिक्र ना करो, तुसी बेफिक्र हो जाओ, तुसी मुतमिन हो जाओ। कादियानी नूं इत्थे हसन नहीं देंगा मैं इंशाअल्लाह। तुसी सारे बेशक लड़ो आपस, मैं तो आ गया
ਇਹ ਉਸਮਾਨ ਡਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ। मैं इंशाल्लाह ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਮਗਰ ਆ ਪੁੱਤਰ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। चले सही है, ठीक है। फिर आमिर भाई की बात भी होगी, सबकी बात भी आ गई है। चले अमीर भाई फिर कर दे बंद ब्रॉड, फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं क्या करना। चले ठीक है, जज़ाकल्लाह, सही। मैं तो हैरान ही हो गया वां। वो मेरा ख्याल है कि सारियां जो ज्यादा बुढ़ा ताहिर खान तो बाद वो है, ओदी उम्र यानी उम्र च ना सारियां नाल वड्डा है, लेकिन तुसी जिन्नू भी चीरोगे ना लाल ही निकलेगा, कोई भी नहीं चिट्टा निकलेगा, सब लाल ने अंदरों अंदरों। ये बुलबुल ही ने सारे बने। ए बाहर इन्होंने उत्ते ना ए लेपा पोती की, हकीकत दे अंदर ये सारे अंदरों बुलबुल ने। इन्ना गंद इन्हां दे अंदर भरे है, इन्ना जहर इन्हां दा अंदर भरे है। दफा करो, दफा मारो, दफा मारो। सुबह बेगम की आईडी होनी है ना किसी की, दफा करो। लेकिन कहने का मकसद है कि ए कईयां ने लिबादा इत्थे ओढ़े है ना, ए तौल मनान जिहा ने ते वडैत जिहा ने जिहड़े बने ने इत्थे सफैद पुछ बन के लगे फिरदे ने बुकला मार के। ते हकीकत ये कि ना सारिਆਂ ਦੇ अंदर ਇੰਨਾ ਕੁ ਗੰਦ ਭਰੇ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਅਹਿਲੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਚਤਰੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਟੰਗ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ। ਸਭ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਇੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਖਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਭਾਈ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਡੀਓ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਜਜ਼ਾਏ ਖੈਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲਾਈਵ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ। ਜੋ ਉਹ ਗੰਦ ਬਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਦੇਖੋ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਲਿਬਾਦਾ ਓੜਿਆ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਬਣਿਆ ਕਿੰਝ ਹੁੰਦਾ ਸਫੈਦਪੋਸ਼, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਦ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੰਦੇ ਬਕਵਾਸ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਾਈਟਰ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਟੰਗੀਏ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਲੱਗਿਆ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਉੱਥੇ ਓਫਨਬਾਗ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਂਤੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਓ ਜਾ ਕੇ। ਸਾਰੇ ਮਰਜ਼ਾਈ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਾਮਾਲੂਮ ਮਕਾਮ ਤੋਂ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੋਇਆ ਇਟਲੀ। ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੀ ਟੰਗ ਲੀਆਂ, ਹੋਰ ਕਿਹਦੀ ਟੰਗਣੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਖਤੂਨ ਦੀ ਟੰਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਟਾਲੀਅਨ ਬੀਵੀ ਇਹਦੀ, ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਵੇਖੋ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਇਟਾਲੀਅਨ। ਕਿਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਚਾਹੀਦੀ ਲੈ ਕੇ ਟੰਗ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਸਿਰਿੰਜ ਵਾਲਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਇੰਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਹਦਾਇਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਗੰਦ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਇਲਜ਼ਾਮੀ ਜਵਾਬ ਵੇਖ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਦਫਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨਬੀ ਵੱਲ ਲੁਟਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੋਕੀ ਇਬਰਤ ਪਕੜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਕੜ ਲੈਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਹਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਿ ख्वाजा हसन निज़ामी ने ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਖੀ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਨੰਬਰ ਖਲੀਫਾ ਨੇ ਨਬੀ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦੀ ਕਬਰ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨਸਰ ਰਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਇਸ ਗੰਦ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਰ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ, ਕਈ ਮੁਜਾਹਿਦ ਸੋੜੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪਏ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਕਈ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
ਉਹ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਉਲਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸੂ ਸੂ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰਾਂ। ਹੈ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਹੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮੀ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤਲੀਮ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕਾदियान ਦੇ ਵਿੱਚ खुद कहता है कि कुछ फाजल यहूदियों की किताबें आजकल हम हर रोज मगरिब के बाद अपने मुरीदों को पढ़कर सुना रहे हैं। क्यों पढ़ के सुना रहे हैं? ईसाइयों को जवाब देने के लिए। यहूदियां ने मसीह अलैहिस्सलाम थे और उन्होंने वालदा थे जिन्होंने कुरान ने सदीका आख्या, व उम्मुहु सिद्दीका, जिन्हों की वालदा नूं कुरान ने सिद्दीका आख्या है, उन्होंने दे बारे यहूदियां ने जो गंद उगलिया सी, जो बकवास अपनी किताबां च लिखे सी, वो मिर्जा कादियानी कादियान च हर रोज़ मगरब की नमाज तो बाद अपने मुरीदां नूं पढ़ के सुना रहा सी। रिव्यू ऑफ रिलीजन च लिखे कि यह इल्जामी जवाब तैयार कर लो, तुसीं अगों साइयां नूं जवाब देने ने। गाल किनूं कढ़नी है? मसीह अलैहिस्सलाम नूं इल्जामी तौर ते गाल कढ़ांगे। उन्हां दी वालदा मरियम सदीका नूं गालां कढ़ांगे, इल्जामी तौर ते कढ़ांगे ना। भुआं के गाल मारांगे ना, वक्की हो के पै जाएंगे ना, आखेंगे यहूदी यही बात ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में करते हैं, उनकी वालदा मरियम सदीका के बारे में करते हैं। हम तो उनकी इज्जत करते हैं। आज वही कुलिया साढ़े ते लांदे ने पे कि ईसाई यही बात नबी अलैहिस्सलाम के बारे में करते हैं। हम तो उनकी इज्जत करते हैं, हम तो उनको नबी मानते हैं, हम तो उनको खातमुन नबीयीन मानते हैं ना। ईसाई उनके बारे में ऐसा कहते हैं, मुल्हिद उनके बारे में ऐसा कहते हैं। ये मेरा पुत्र तुहाडी ट्रेनिंग है कादियान तो शुरू हुई है। इत्थे जदों कोई मरजाई मरब्बी गंद उगलदा है ना, उल्टी करदा है, तो कोई जो भलामास या मरजाई होंगे जिन्होंने नहीं ज्यादा गंद का पता अपने का, वो आके आंदा नहीं नहीं, वो सफाइयां देंदा आंदा नहीं नहीं यार, साडे मुरब्बी ने की है ना, ये मुरब्बी आइंदा कोई साडी तलीम है नहीं है, मिजाज अहमदीयत है नहीं है। जिस वेले उन्होंने पिछला वर्का कट के वाईदा भी तुहाडा खलीफा भी आई करता रहा, तुहाडा मसीह मऊद भी आई करता रहा, उहदे को फिर कोई जवाब नहीं होता, फिर वो लाजवाब हो जाता है। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਉੱਤੋਂ ਟੁਰਿਆ, ਦਰਿਆ ਉੱਤੇ ਵਗਦਾ ਪਿਆ ਗੰਦ ਦਾ, ਗਟਰ ਤੇ ਉਬਲ ਕੇ ਉਹ ਲਗਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਸੂਏ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸੂਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਖਾਲੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ। ਆਜ਼ਮ ਸੈਫੀ ਨੇ ਜੋ ਕੋਈ ਆਖਿਆ ਨਬੀ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਫੀਆ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਇਹੀ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਦਾ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਜ਼ਮ ਸੈਫੀ ਦੀ ਮਜ਼ਮਤ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪ ਚੱਲਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਝੱਲਿਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। आजम सैफी काबिल मजम्मत नहीं, मिर्जा कादियानी काबिल मजम्मत है। जो आजम सैफी ने किया है यो ही मिर्जा कादियानी का तरीका तबलीग। जो सलीम मीर ने इत्थे पढ़ के सुनाई है राजपाल की किताब, ये उन्हें अपना जाती फेल नहीं किया, यह तुहाडे मिर्जा कादियानी का तरीका तबलीग है। ये उत्थे पढ़ के पै यहूदियों दी किताबां उन्होंने सुनांदा पिया कि इल्जामी जवाब दिओ ईसाइयां। सो ये गंदगी का उत्ते एक वड्डा दरिया पिया वगदा है, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਸੂਏ ਤੇ ਖਾਲੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਥੱਲੇ ਫੈਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਧਿਆਨ ਉਧਰ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭੋਲਾ ਭਲਾ ਮਰਜਾਈ ਆਵੇ ਨਾ ਤੇ ਆਖੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਮਜ਼ਮਤ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਨਫਰਾਦੀ ਫੇਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਉਹਦੀ ਮਜ਼ਮਤ, ਉਹਦੀ ਨਾ ਮਜ਼ਮਤ ਕਬੂਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਨੂੰ ਆਖ ਉਰਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਅਸਲ ਕਾਬਲੇ ਮਜ਼ਮਤ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਪਿਆ ਜਿਹਦੀ ਮਜ਼ਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ। असल उस्ताद काबिल मजम्मत है। सियाने वड्डे आ गए ने चोर नूं ना मारो, चोर दी बेबे नूं मारो, मतलब नवां ना जम धरे। तुसीं आंदे चोर नूं दो छित्तर मार के ते परां कर छड़ो, इहने गुस्ताखी कीती है ते इहने आके मजम्मत कर छड़ी है। कोई नहीं लोड़ इहो जी मजम्मत दी कबूल करनी, या वो मजम्मत करने वाला आप झल्ला है या तुहानूं झल्लियां बनाना चाहता है। असल गंद कादियान तो टुरिया, फिर रबवे आया, हुण लंदन आया। ख्वाजा हसन निज़ामी ने 1922 विच एक ख्वाब लिखा है कि मैं तखयल विच एक सफ़र किया है, ख्वाब विच एक सफ़र किया है 2050 का। 1922 कहते हैं कि आज तो 128 साल बाद सन 2050 में की होगा। मैं गया कादियान तो मैं वेखना कि उत्थे तो सारे भंग भोसला चुक के लै गए ने, लंदन टुर गए ने, लंदन शिफ्ट हो गए ने। तो उन्हों का कोई खलीफा है यहूदा असवद उहदा नाम है, ਤੇ ਉਹ ਚੰਦਾ ਹੀ ਚੰਦਾ ਮੰਗਦਾ। ਇਹ ख्वाजा हसन निज़ामी दी
ਇਹ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸੂਫੀ ਸੀ, ਖਾਜਾ ਮਈਨੁਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਅਜਮੇਰੀ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸੂਫੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਸਨ 2050 ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਸਾਰੇ ਲੰਡਨ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨ ਵਿਰਾਨ ਹੈ, ਕਾਦੀਆਨ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਬਣੇ ਹੈ। ਉਹੀ ਇਹਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਸ਼ੀਰੁद्दीन महमूद अहमद ने ख्वाजा हसन निज़ामी ਦਾ ਪੜਿਆ, ਇਹਨੇ ਨਬੀ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦੀ ਕਬਰ ਵੱਲ ਉਂਗਲੀ ਕਰਕੇ ਸਲਾਮਤੀ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਇਸ ਗੱਲੇ ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਨਸਰ ਰਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਰਜ਼ਾਈ ਮੁਰੱਬੀ, तो उन्होंने कहा वो भी ये काबिल मजम्मत नहीं, ਇਹਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕਾबिल मजम्मत ने, ਇਹਦੇ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਕਾबिल मजम्मत ने, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਮਤ ਕਰਕੇ ਵਾਓ। ਅਸਲ ਤੇ ਕਾबिल मजम्मत ਉਹ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਮਰਜ਼ਾਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਅਸਲ ਕਾबिल मजम्मत, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਰਜ਼ਾਈ ਜਾਂ ਆਪ ਝੱਲਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਧੂੜ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮੁਰੱਬੀ ਦੀ ਮਜ਼ਮਤ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਨਤ, ਇਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਲਾਨਤ, ਇਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਲਾਨਤ। ਵੇਖੋ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਬਈ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇੰਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਲੋਕ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਫਿਤਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਨਾ ਲਾਓ, એનર્ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਓ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਰੂੰਗੀ। ਹਮੇਂ